नमस्कार। क्या क्यों और कैसे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको मुझे देख के भी लग गया होगा और जो सब कुछ ये सामान यहाँ रखा हुआ है उसे देख के भी पता लग गया होगा कि आज हमारा वीडियो किस विषय पे आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आप सबने। आज का जो हमारा विषय है वो है करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत मात्र एक व्रत नहीं है, वरन पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करता हुआ एक अनुपम त्यौहार है, जिसको सभी लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ, बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ का व्रत कब आता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि के मध्यकाल में आता है। देखिए, तृतीया जो है माँ गौरा का दिन होता है तृतीया तिथि, और चतुर्थी भगवान गणेश का दिन होता है। यानी माँ जो सौभाग्य देने वाली हैं वो सभी सुहागिनों को सौभाग्य का वरदान देती हैं, और भगवान गणेश सभी सुहागिनों के जीवन में आई हुई विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं। तो इस तरह हर एक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ये तो मैंने बताया कब बनता है। अब हम लोग इस व्रत को किस तरह मनाते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो इस दिन निराहार रह करके, यानी कि एक जल की बूंद भी नहीं लेती हैं, और अपने प्रति जो पति व्रत धर्म है उसके प्रभाव से बिल्कुल निर्जला रह करके पूरा व्रत पूर्ण करती हैं और प्रसन्न होती हैं, ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। इस व्रत को क्यों मनाना चाहिए? इस व्रत को मनाना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन में अखंड प्रेम, अखंड सौभाग्य, अखंड सुख की कामना के साथ भगवान से निवेदन करते हुए, हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ दुर्गा, हे माँ गौरा, आप सबके सुहाग को पूर्ण आयु देने वाली हैं, मेरी भी सुहाग को पूर्ण आयु दीजिए, उनके मार्ग में आई हुई विघ्न बाधाओं का नाश कीजिए। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसके जीवन की मंगल कामनाओं के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन जो बड़े लोग होते हैं, सासू जी होती हैं या और बड़े लोग होते हैं, वो जो व्रत करने वाली स्त्री है, जो भी सौभाग्यवती स्त्री है, उसको सरगई के रूप में कुछ फल देते हैं, कुछ फ्रूट्स देते हैं, और मिठाई देते हैं, और मेवा देते हैं। इस तरह देकर के एक पूरा का पूरा थाल उस सौभाग्यवती स्त्री को एक दिन पहले देते हैं कि ये तुम्हारी सरगई है। सूर्योदय होने से पूर्व जो सुहागिनी स्त्री है उस सरगई को खाती है, यानी कि जो सासू माँ या बड़े द्वारा दिया गया जो भी खाद्य पदार्थ है उसको व्रत करने से पूर्व प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ग्रहण करती है। देखिए, जब भी आप व्रत करें तो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपको पूरे दिन भूख और प्यास ना लगे। खजूर खा सकते हैं, भीगे हुए बादाम, भीगे हुए मेवे, और कहीं कहीं जो है दूध के साथ फेनी खाते हैं, जिससे कि प्यास भी कम लगती है और भूख भी नहीं लगती है। तो ये हो गई सरगई की महत्ता। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पति को अपनी पत्नी को उपहार क्यों देना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो पति है वो अपनी पत्नी को उपहार भी देते हैं। देखिए, पति को उस दिन देवता मान के पूजा जाता है, पति के चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो जो देवता का मतलब होता है देने वाला, यानी कि जो कुछ दे रहा है वो देवता है, इसलिए उसको इतना ऊंचा जो सिंहासन पे विराजित किया गया है। तो उस दिन जो पति हैं वो जो भी उनसे बन पड़े, जैसी उनकी श्रद्धा हो, जैसा उनके पास धन हो, उसी के अनुसार अपनी पत्नी को जरूर कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। देखिए, स्त्री हमेशा सौंदर्य प्रिय होती हैं, शुक्र ग्रह की स्वामिनी होती हैं, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। तो यदि आप इस तरह के सामान देंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी पत्नी है, जो आपके घर की लक्ष्मी है, वो बहुत प्रसन्न होगी। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जो व्रत का जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा और मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पत्नी के मन में आएगा कि मेरा पति मुझसे कितना स्नेह करता है, कितना प्रेम करता है। तो दाम्पत्य की डोर और विश्वास के साथ और दृढ़ और मजबूत होती है। ये परंपरा नहीं है, यदि आप कर सकते हैं तो अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ उपहार दे सकते हैं। अब
शाम को समय होता है पूजा की थाली सजाने का। तो हमें पूजा की थाली कैसे सजानी चाहिए, मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको ले आती हूँ पूजा की थाली के पास। देखिए, ये है हमारी पूजा की थाली। इसमें मैंने चंदन रखा है, रोली रखी है और अक्षत रखे हैं, कलावा रखा है, कुछ फूल है, मिष्ठान है, कलश है, दीपक है और ये हमारा करवा है। करवे के ऊपर कुछ बताशे या मिष्ठान हम रख सकते हैं और ये है हमारे पास छलनी। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करके रखनी है। कई जगह इस कलश में मिठाई भी भरते हैं, कुछ लोग इसके अंदर चावल रखते हैं, कुछ लोग इसके अंदर कुछ घर में पुए बना करके रखते हैं। तो जिसके घर की जैसी परंपराएं हैं उस तरह से आप इस परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं। कुछ पुष्प भी मैंने यहाँ रखे हुए हैं इस पूजा की थाली में। पूजा की थाली तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, खुद को तैयार करना है। यानी कि आज का दिन जो होता है वो औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। जितनी सुंदर पूजा की थाली उतना ही खुद का श्रृंगार भी जरूर होना चाहिए, नख से लेके शिख तक का श्रृंगार, है ना। तो इस तरह से ये आपने देखा हमारी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। अब हमारी पूजा की थाली भी सज गई, हमने खुद भी 16 श्रृंगार कर लिया। अब मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये है करवा चौथ की कहानी। कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था बीरावती। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ था। जो ब्राह्मण था उसके सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ का व्रत आया, बीरावती के सभी भाइयों ने व्रत किया। बीरावती ने भी भाभियों को देख करके व्रत का संकल्प ले लिया, लेकिन बीरावती सारा दिन निर्जल ना रह सकी और वो भूख और प्यास से निढाल हो गई। भाइयों को चिंता हुई और भाभियों से पूछे पर भाभियों ने बताया कि बीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। ये सुनकर भाइयों ने कुछ उपाय सोचा। उन्होंने क्या करा, बाहर जाकर खेतों में आग लगा दी और उसके ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया और जाकर बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। ये सुनकर बीरावती ने अर्घ दे दिया, पानी पी लिया, जल पी लिया और खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया था। अचानक उसका पति बीमार पड़ गया, वह ठीक न हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। तब उसका पता लगने पर बीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति को ठीक होने का कोई उपाय बताएं। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की ये दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ के व्रत के खंडित होने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा जो पति है वो स्वस्थ हो जाएगा। बीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित हो गया। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियां ये व्रत को पूर्ण विधि के साथ करती हैं और पूर्ण समर्पण के साथ इसका समापन भी करती हैं। अब मैं आपको इसका जो उद्यापन है, ये इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए आपको बताती हूँ। पूजा की थाली आपने सजा ली है। कहीं कहीं पर जो ये करवा है इसको बदलने का भी होता है, एक दूसरे से करवा बदलती हैं। बहन करवा बदलें, सदा सुहागिन करवा बदले, ये बोलती जाती हैं और अपने पैरों के से नीचे से करवा निकाल के पैर जोड़ करके करवा बदलने की प्रथा करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो करवा है इसमें मिष्ठान रख लेती हैं, मिष्ठान भर लेती हैं और इस पूजा की थाली को जब चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं तो छत पर जाती हैं, जहाँ कहीं से भी चंद्रोदय का दर्शन होता है वहाँ जाती हैं और वहाँ जाकर के जो रोली के द्वारा भगवान को तिलक अर्पण करती हैं, अक्षत अर्पण करती हैं, थोड़ा सा जो मौली कलावा है इसको अर्पित करती हैं, दीपक जलाती हैं, मिष्ठान समर्पित करती हैं और जब दीपक जल जाता है अर्घ देती हैं। अर्ध में यानी कि जल के पात्र, भरा हुए पात्र से भगवान को ये प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मेरा व्रत पूर्ण हो। और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद एक छलनी में एक ज्योति जलाकर या दिया जलाकर रखती हैं और इस तरह से पति का दर्शन करती हैं। पति अपनी पत्नी को जल पिलाता है, मिष्ठान खिलाता है और इस तरह उनका व्रत
करवा चौथ का पूर्ण माना जाता है। तो ये मैंने आज आपको करवा चौथ की बहुत विधि विधान से कथा, समापन विधि कैसे रखते हैं, किस तरह से सरगी देनी चाहिए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बताया है। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सबसे कि मैं दीपावली का त्यौहार आने वाला है, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, देखिए माँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, उनको स्थायी रूप से वर्ष भर अपने घर में रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, यह वीडियो मैं 9 पार्ट में 9 हिस्सों में आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। पूरी एक सीरीज़ है, उसको अवश्य देखिए। जल्दी से बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। चैनल क्या, क्यों और कैसे की तरफ से सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली होगा डबल धमाका। जी हाँ, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे चैनल पे एक श्रृंखला, एक सीरीज़ दिवाली स्पेशल लॉन्च होने वाली है। ये 9 पार्ट्स में रिलीज़ की जाएगी और इसमें आपको लक्ष्मी जी के आवाहन और लक्ष्मी जी को कैसे अपने घर पे लेकर आएं के बहुत सारे उपाय बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे वीडियोस देख के उन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, आपको करना ये है कि आप एक गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। दूसरा, जो हमारी दिवाली की सीरीज़ चैनल पर आएगी, आपको उन 9 वीडियोस को देखना है, उन पे कमेंट करने हैं और अपने सजेशंस पोस्ट करने हैं। जो बेस्ट कमेंट्स और सजेशंस होंगे उसमें से 10 लकी विनर्स को मिलेगा एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट हैम्पर। तो फिर जल्दी कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए हमारी दिवाली स्पेशल सीरीज़ का ऑन आवर चैनल क्या, क्यों और कैसे।